नमस्कार लियो यानी सिंह राशि में सुरेश कोटे प्लस विचारों से। तो आज हम लियो यानी सिंह राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है ये 19 से लेकर 25 जुलाई 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक की रीडिंग रहेगी। तो लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की करंट एनर्जी चेक करेंगे। वो आपके लिए क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे आप अपने पार्टनर के लिए लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं और आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। तो ये सब हम इसमें देखने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पार्टनर हैं उनकी आपके प्रति क्या फीलिंग्स है, वो क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं। लियो के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो अभी क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, देखते हैं। सॉरी 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 सॉरी, अंगूठे पे बहुत जोर से। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड द एम्प्रेस। तो लियो जो आपके पर्सन है इस रिश्ते में हैप्पीनेस चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं। उनको लग रहा है कि ट्रूथ और ट्रस्ट के साथ एक दूसरे पर बिलीव करते हुए, भरोसा करते हुए अगर वो उन परेशानियों को, प्रॉब्लम्स को ख़त्म करते हैं जो उन्हें पास्ट में मिली है, जो जिस वजह से सिचुएशन ख़राब हुई है, तो लेकिन एक दूसरे पर विश्वास और भरोसा करते हुए सब माइंड से काम लेते हैं, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार करते हैं। तो ये रिश्ता जो है गॉर्जियस हो सकता है, अबंडेंस आ सकता है, प्रॉस्पेरिटी आ सकती है, सुख समृद्धि आ सकती है, खुशहाली आ सकती है, नेम और फेम आ सकता है, रिच लाइफ हो सकती है, स्ट्रॉन्ग लाइफ हो सकती है। एक जेंटलमैन या जेंटल लेडी की तरह रिश्ते को जो है आगे बढ़ाया जा सकता है। तो वो इस रिश्ते में खुशी चाहते हैं और इस रिश्ते में ट्रूथ और ट्रस्ट के साथ उन बाधाओं, रुकावटों को ख़त्म करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं जो उन्हें हर तरह से रिश्ते को में खुशियाँ दिला सकती हैं, ताकि 12 की 12 राशियाँ उन्हें इस रिश्ते में उनका साथ दे सकें। और वो इस रिश्ता से बच्चा भी चाहते हैं। उनको लग रहा है कि जितना जल्दी रिश्ते सुधरेंगे, जितने जल्दी आगे बढ़ेंगे, तो उतना जल्दी है उन्हें प्रेगनेंसी की गुड न्यूज़, गुड मैसेज भी मिलेगा। तो रिश्ते ग्रोथ सक्सेस के साथ आगे बढ़ेंगे और खुशियाँ आएंगी। तो ऐसा उनको फील हो रहा है, ऐसा उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा करना चाहिए और डिवाइन ब्लेसिंग्स के साथ आगे बढ़ जाना चाहिए, ताकि जो प्रॉब्लम्स चली हुई है उनका हल और सॉल्यूशन निकल सके और रिश्ता आगे बढ़ सके। तो देख लेते हैं लियो जो आपके पर्सन है वो आपसे क्या चाहते हैं। लियो के पर्सन लियो से क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। डेथ, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो लियो जो आपके पर्सन है वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में काफ़ी बाधाएं रही हैं, रुकावटें रही हैं, दिक्कत रही है। उन्होंने उनके साथ काफ़ी चीटिंग की है, हेरा फेरी किया, धोखाधड़ी किया, उनकी भावनाओं के साथ खेला है, कुछ ऐसा किया है जो उन्हें नहीं करना चाहिए था, जिसकी वजह से वो अभी भी परेशान है, उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। लेकिन कितना ही कुछ भी क्यों ना हुआ हो, वो अभी भी एक उम्मीद लिए हुए हैं, एक होप लिए हुए हैं। तो इसलिए वो चाहते हैं कि वो भी उठे चले और आगे बढ़े इस एनर्जी के साथ, और वो डिटैच ना रहें, कोल्ड ना रहें। जो समय चला गया है, जो बीत गया है, तो वो ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस ना करें। अगर वो उठेंगे, चलेंगे, आगे बढ़ेंगे इस उम्मीद के साथ कि जिस प्रकार अंधकार का छटना हो जाता है, उजाला होता है, रात के बाद दिन होना स्वाभाविक होता है, और जैसे अमावस्या की गहरी काली रात होती है, लेकिन चांद धीरे धीरे करके बढ़ना शुरू हो जाता है, पूर्णिमा तक बढ़ जाता है और अपनी रोशनी से अंधकार का नाश कर देता है, पूरी तरफ उजाला ही उजाला कर देता है। तो उसी तरह से अगर वो अपने होप रखेंगे, उम्मीद रखेंगे और
पॉजिटिव वे में आगे बढ़ेंगे, चीज़ों को क्लियर करेंगे, क्लियरिटी लाएंगे, चाहे चीज़ों को इजी और आसान बनाएंगे, उलझा हुआ नहीं रखेंगे, उसे सुलझाने की कोशिश करेंगे, डिटैच ना रहते हुए, कोल्ड ना रहते हुए। जो अट्रैक्शन है, अटैचमेंट है, फीलिंग्स है, तो एक दूसरे की तरफ बढ़ेंगे, तो इस रिश्ते में अभी भी सिचुएशन को आगे बढ़ाया जा सकता है। ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस ना करते हुए कुछ चीज़ों को में चेंजेस लाने पड़ सकते हैं, बदलाव लाने पड़ सकते हैं, ट्रांसफॉर्म करना पड़ सकता है। और उन लोगों से बातचीत करनी बंद कर दीजिए जो बाधा, रुकावटें, अड़चने दे रहे हैं, और एक उम्मीद रखिए कि जिस तरह से धीरे धीरे एक ना एक दिन दुखों का अंत ज़रूर होगा और इस रिश्ते में खुशियां आएंगी, और ये रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो सकता है, स्टेबल और खुशहाल हो सकता है। तो ऐसा जो है वो इसमें चाहते हैं कि चाहे किसी ने भी किसी को परेशान किया है, किसी ने भी किसी को दुख दिया है, चाहे लियो ने अपने पार्टनर को दिया है या उनके पार्टनर ने लियो को दिया है, लेकिन किसी ने भी किसी को दुख दिया तो उन्हें एक उम्मीद बनाकर रखनी चाहिए और पॉजिटिव वे में आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। तो देख लेते हैं आपकी फीलिंग्स क्या है। लियो, आप अपने पर्सन के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, देखते हैं। टेन ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड फोर ऑफ पेंटिकल्स। तो लियो, अभी जो है आप काफ़ी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस में हैं, पुरानी बातों को तूल दे रहे हैं, उनको बढ़ावा दे रहे हैं, और आपको लग रहा है कि अभी जो है ये रिश्ता आपके लिए बर्डन है, बोझ है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं उठा पा रहे हैं, फिजिकली या मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि जब तक ये समय के साथ, वक्त के साथ चीज़ें आगे नहीं बढ़ जाती, पॉजिटिविटी नहीं आ जाती, तब तक आपको परिवार या फैमिली के साथ अपना टाइम स्पेंड करना चाहिए, या फिर अपना जॉब, बिजनेस की तरफ, अपने पैसे, प्रॉपर्टी की तरफ, उन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए जो आपको आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। अभी क्योंकि फिजिकली या मेंटली आप डिस्टर्ब हो चुके हैं, तो अभी आपको इस रिश्ते के बारे में नहीं सोचना चाहिए। तो अभी जो है आप काफ़ी एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, रिश्ता आपको बर्डन लग रहा है, बोझ लग रहा है, तो इसलिए आपको सोच रहे हैं क्योंकि काफ़ी आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, समय के साथ, वक्त के साथ नहीं बढ़ पा रहे हैं, काफ़ी पास्ट को तूल दिया हुआ है। तो जब तक उस सिचुएशन से आप उभर नहीं जाते, तो तब तक आपको महसूस हो रहा है कि आपको जो है अपने उन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए जो आपको ग्रोथ दे सकते हैं, पैसा, प्रॉपर्टी दे सकते हैं, ऐशो आराम दे सकते हैं और खुशियां दे सकते हैं। तो अभी आप जो है नई चीज़ों की तरफ, नए रिश्ते की तरफ या नए लोगों की तरफ बढ़ने का सोच रहे हैं, ताकि जो है आप समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ सकें और इस ओवर थिंकिंग से बाहर निकल सकें, अपने जॉब, बिजनेस की तरफ, अपने काम की तरफ, उन चीज़ों की तरफ बढ़ने का सोच रहे हैं। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं लियो। लियो, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं 6 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द हैंग्ड मैन। तो आप चाहते हैं कि जिस चीज़ को लेकर आप हर्ट हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, या आपके पर्सन हर्ट हैं, दुखी हैं, तो आप चाहते हैं कि वो हर्ट ना हो, दुखी ना हो, परेशान ना हो, नेगेटिव चीज़ों को ना देखें, पॉजिटिव चीज़ों को देखें, और जो वो हैंग हो चुके हैं, रुके हुए, थंबे हुए हैं, तो नज़ारा चेंज नहीं कर सकते, तो नज़रिया चेंज करें, सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को देखें, पॉजिटिव वे में यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए आगे बढ़ें, और जो वो हर्ट है, दुखी है, तो उन चीज़ों से वो बाहर निकलने की कोशिश करें, ताकि अगर वो ऐसा करते हैं, समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ते हैं, पॉजिटिव वे में यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो रिश्ता अभी भी विक्टोरियस हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, कामयाब हो सकता है, क्योंकि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल, इतना दम है कि रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सके। तो वो चाहते हैं कि जब तक वो हर्ट है, या फिर जो लियो अभी तक हर्ट हैं, दुखी हैं, ताकि जब तक वो यूनिवर्स को सरेंडर कर सके और इस परेशानी से बाहर निकल सके, तब तक आप आगे बढ़ें और रिश्ते को जो है विक्टोरियस बनाएं, सक्सेसफुल बनाएं, कामयाब बनाएं, और ग्रोथ, सक्सेस के साथ आगे बढ़ें, ताकि आगे जाकर इस रिश्ते को शादी विवाह में कन्वर्ट किया जा सके, या फिर जो लव रिलेशन में है
में हैं उनको शादी विवाह में कन्वर्ट किया जा सके, और जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो उनके रिश्ते में प्यार प्रेम बढ़ सके, खुशियाँ बढ़ सके और रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सके। तो अगर वो ऐसा करते हैं तो इस रिश्ते में इतना अभी पोटेंशियल है, इतनी हिम्मत है कि इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। और अगर उनको लग रहा है कि वो काफ़ी हर्ट हैं, दुखी हैं, वो रुके हुए हैं, हैंग हो चुके हैं, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो अगर उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन है, नई अपॉर्चुनिटी है, तो उन्हें इन चीज़ों से लेट गो कर देना चाहिए, अलविदा कर देना चाहिए और अपने नए प्यार की तरफ, अपने नए रिश्ते की तरफ बढ़ जाना चाहिए, ताकि वो अपनी लाइफ में हैप्पी रह सकें, खुश रह सकें और चीज़ों को विक्टोरियस और कामयाब बना सकें। तो इसका आउटकम देख लेते हैं, इसका आउटकम क्या रहेगा। लियो पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है, देखते हैं। एट ऑफ स्वॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि समय आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है, अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही हैं। समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ते रहिए, यूनिवर्स को सरेंडर कीजिए और जो है चीज़ों में क्लियरिटी लाइए। जो भी लस्ट या एडिक्शन रहा है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या नेगेटिव लोगों में बैठना, खुद नेगेटिव होना, उन चीज़ों को वॉक अवे कर दीजिए, लेट गो कर दीजिए, और उनको पास्ट में ही छोड़ दीजिए। प्रेजेंट और फ्यूचर के साथ आगे बढ़िए। जो मन मुटाव, जो परेशानी चला हुआ है, अगर आप कोशिश करते हैं तो ये स्वॉर्ड्स रूपी दीवार है, इतनी भी मजबूत नहीं है कि अगर आप दिल और दिमाग से काम लेते हैं और आंखों से पटिया खोलते हैं, आगे बढ़ते हैं, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से बाहर ना निकला जा सके। तो इसका आउटकम यही बता रहा है कि आपको जो है अभी सबसे पहले एक ब्रेक लेना चाहिए, ताकि जो आप हर्ट हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, इस एंजाइटी, स्ट्रेस से, इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सके और इस नेगेटिव सिचुएशन को रिमूव कर सके, ताकि यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए, यूनिवर्स को प्रार्थना करते हुए कि वो जो भी करेंगे, जैसा भी करेंगे, हमेशा अच्छा करते हैं। वो किसी के साथ अन्याय, किसी के साथ चीटिंग, धोखाधड़ी नहीं करते। उस ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ेंगे तो इसका हल और सॉल्यूशन निकलेगा। और जो है समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ते हैं तो ये व्हील ऑफ फॉर्चून, तो इस समय को यूटिलाइज अगर आप करते हैं तो भाग्य आपका साथ दे सकता है। तो कॉन्स्टेंट के साथ आगे बढ़िए, कॉन्स्टेंटली बढ़ते रहिए, यूनिवर्स के भरोसे छोड़ दीजिए कि वो जो भी करेंगे अच्छा करेंगे। तो इसका आउटकम काफ़ी जो है पॉजिटिव हो सकता है। ग्रोथ, सक्सेस के साथ चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं, नेगेटिविटीज़ को ख़त्म किया जा सकता है। तो गाइडेंस देख लेते हैं। जो अड़चने हैं वो भी समय के साथ, वक्त के साथ ख़त्म होती जा सकती हैं। तो यूनिवर्स की तरफ से देख लेते हैं कि लियो पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। प्लीज़ यूनिवर्स ही बताइए लियो पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस है, उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि इस रिश्ते में काफ़ी मन मुटाव हो, काफ़ी परेशानी है, प्रॉब्लम्स हैं, दोनों ही अपने अपने रास्ते जा रहे हैं, कोई भी एक दूसरे से बातें नहीं कर पा रहा है। ये हमारे पास इसमें कार्ड्स आए हैं, 5 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स जी यही मैसेज दे रहे हैं कि अनएक्सपेक्टेडली, सडनली, अचानक से आप कोई भी डिसीजन मत लीजिए। अगर चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो जो है, क्योंकि ये रिश्ता एक लव रिलेशन को इंडिकेट करता है, अपनी मर्ज़ी से अपने रिश्ते में आना या शादी विवाह करना। तो अगर आपस में बातचीत करते हैं तो जो है बैठिए और एक दूसरे पर अंधविश्वास मत कीजिए, आंखें बंद करके भरोसा मत कीजिए, लेकिन थोड़ा सा पॉजिटिव वे में आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, समझौता करते हैं, तो समय तो और इस रिश्ते में एक दूसरे की तरफ गुड न्यूज़, गुड मैसेज लेकर आते हैं, यानी कि एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो बहुत जल्दी रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। इस कन्फ्यूजन से, इस दुविधा से बाहर निकला जा सकता है और जो है रिश्ता रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। और अगर आपने ये सोच लिया, ठान लिया कि इस रिश्ते में काफ़ी मन मुटाव है, कोई भी एक दूसरे से बातें नहीं करेगा, दोनों अपने अपने रास्ते जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो जल्दबाजी में आकर कोई भी एक्शन मत लीजिए। अगर आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन है, नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो सोचिए, विचारिए और
एक दूसरे से कोशिश हो सके तो बातचीत कीजिए, और तभी जो है इसका आप अपने लाइफ में एक नए पर्सन के साथ आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप इस सिचुएशन में वापस नहीं आना चाहते, और अगर आप वापस आएंगे तो बहुत जल्दी रिश्तों को आगे बढ़ाया जा सकता है। अगर आप एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं, और एक दूसरे पर अंधविश्वास ना करते हुए थोड़ा सा भी यकीन कर लेते हैं, तो चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सकता है। और अगर आपने सोच लिया, ठान लिया है कि आपको जितना जल्दी हो सके इस रिश्ते से फैसला करना है और आगे बढ़ना है, तो अगर आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन है तो आप नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ भी बढ़ सकते हैं। अपनी लाइफ इस रिश्ते को छोड़कर आगे जा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।